ਵੀਰ बिरला मुंडा जी नाम दा तो यकीन करना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जो देश के लिए कुछ कर मिटते हैं। तो मैं कुछ बोलने से पहले खास करके आरपी राजेश जी, अजय विल्सन जी का तहे दिल तो शुक्रिया अदा करता हाँ, जिनकी बदौलत आप सभी लोगों के मुझे दर्शन हुए हैं, सभी लोगों को मैं मिल पाया हूं। फोन पे बहुत सारी बातें चलती रहती है। कम से कम 50 लोगों ने मेरे से बात की है कि सर मैं आपसे फोन करता हूं, आप अटेंड भी करते हैं। तो मुझे इतना तो अच्छा लगा कि किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैंने फोन किया था आपने अटेंड नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद बुरा लगता कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो आप सभी वो महान योद्धे बैठे हो जो सभी लोग अपने और अपने परिवार के लिए उनकी जिंदगियां सेव करने के लिए, अपने ड्रीम, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करने के लिए बैठे हो। और यकीन करना ये ड्रीम पूरे हो भी जाएंगे, इतने विश्वास के साथ बैठे। दूसरी बात, जितना चिर भी मैं आपके रूबरू हूं, आपसे बातचीत करता रहूंगा, तो ताड़ी भावें कम मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई आपके मेरी बात आपके मन को लगी, ये सिस्टम के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो बात सुन के आप लोगों ने वो बात सुन के अगर आप लोगों ने कुछ कर लिया जो आपके और आपके बच्चों के ड्रीम पूरे करने की क्षमता रखता है, तो समझ लेना मेरा आया सफला हो जाएगा और आपका बैठा सफला हो जाएगा। स्पीच शुरू करने से पहले जब तपास में कुछ बोलना चाहता हूं, 2-3 बातें हैं। तपास डेजिग्नेशन के लोग बोलने लगे तो सुमन जी को बुलाया गया, तो मैंने जब इनकी को मैं पुलिस अफसर हूं, जब किसी को शक की निगाह से देखता हूं ना, तो उसके अंदर की सभी बात जान लेता हूं। आप समझते हो कि पुलिस अफसर में एक क्वालिटी होती है, पुलिस अफसर होने से ही कि उसकी अंदर की बात का भी पता चल जाता है। मैंने कभी इसकी बात नहीं की, कभी मिला नहीं, लेकिन जब ये लोग माइक लेके 2 बार इधर गए 2 बार इधर गए, तो मैंने सोचा कि कुर्सियां अभी आधी खाली है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो कृष्ण जी है ना, वो कहीं ना कहीं झूमते नजर आए मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी इनका टाइम नहीं है। सबसे पहले जो बाहर से भी संगत आई है उसको बैठाओ, उसके बाद में सुमन जी को लगाओ, तो कम से कम जो इसके अंदर का नटखट कृष्ण है वो बाहर आए। तो मेरा ख्याल बाहर आ गया था ना। yes. सभी लोगों ने देखा। सो थैंक यू, लव यू। कमाल की वैरायटी हो आप, बहुत अच्छे हो। कमाल की वैरायटी नहीं, बुद्धिमान भी बहुत है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को सुना है। खैर मेरी वाइफ तो कहीं जाती नहीं है, ऐसे फंक्शनों में कहो कि जिंदगी ऐसे निकलती है कि आप काम ही क्यों करते हो। अभी थोड़ा सा मामला ठीक हुआ है, वो बताता हूँ आपको। तो ब्रीक बुद्धि इतनी है कि बात करते करते, जैसे मैंने कहा मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो बोलता है एक को छोड़ के, मैंने मार का आदमी। जिस आदमी को रिश्ते की कदर होती है ना, उसमें आप हंस तो पड़े, पर देखने वाली बात कहाँ तो आदमी ने सच है, जोर तो बोल रहे। क्यों समझिए,
तो थैंक यू भैन जी, थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ भी अभिनेता अच्छा पति मिला है, ये बहुत बढ़िया बात है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। हास्यबातिक विचार चलते रहेगी। नरूल्ला हसन जी ने प्लान भी दिया था मेरा ख्याल, प्लान किसी ने दिया था ये वाला था, हाँ विक्रम नाथ सर, प्लान, हाँ मैं उसके नाम पे एक बार जोरदार ताड़ियां प्लीज। बहुत खूबसूरत बातें सर ने कही थी कि देखो जब आप आते हो ना, अगर आप थोड़ा सा भी मीटिंग में रखेंगे तो कुछ ना कुछ आप ले जाएंगे। दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने कही कि कोई सरकार इसको अटैक नहीं कर सकती क्योंकि सरकार खुद फंडिंग करती है। ये बातें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप पूल की वेट का तो जो 34% उस वक्त ध्यान क्यों नहीं देते, ये उससे बड़ी बात है। लेकिन ये बातें दोस्तों तभी हो सकती जब हम इसकी स्टडी करेंगे जिंदगी में, और करना क्या है। सो हेलो, जब थोड़ा सा मूड बनाता हूं तो मैं शुरू करता हूं, माइक फेर जवाब दे देता है। भाई ऐसे मजाक मत करो, मैं मीटिंग खत्म कर लूंगा तब कर लेना। तो मैं विल्सन जी को बोला, पहले विल्सन जी के नाम पे और जो मैनेजमेंट कमेटी है, देखो कोई हाथ खाली ना रहे। जिनकी बदौलत मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी बदौलत आप यहाँ बैठे हो, कितना प्रबंध होता है, कितनी लाइबिलिटी होती है। घर में फंक्शन हो ना, तो मेरा ख्याल है कि पूरी जिम्मेवारी के साथ आदमी निभाता कि मेरे गेस्ट आए आराम के साथ चले जाएं। आपके खाने का प्रबंध, रहने का, बहने का सब कुछ किया है। सो आरपी जे जी, विल्सन जी एंड पूरी टीम, जो भी मैनेजमेंट की टीम है, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। मेरी बात चल रही थी कल जब मैं रात को आया तो विल्सन जी को मैं वैसे बोल दिया कि विल्सन जी क्या करूं, किस लेक्चर पे किस बात पे बात करूं। आप तो सभी जानते हो, प्लान आप जानते हो, टपाज पता नहीं कितने आपके पास हैं, एमएसएस कितने पास हैं, क्वार्ट्ज कितने पास हैं। तो ये तो डेजिग्नेशन एक अलग से बात है। आप इंसान बहुत अच्छे हो, तो सभी लोग आप जानते हो कि आप किस पे बात करूं। मैं तो ऐसा करूंगा कि मैं सभी के दर्शन कर लूंगा, और मुझे मिल लेंगे, उनको मिल लूंगा। अगर किसी ने फोटो वगैरह लेनी तो क्लियर हो जाएगी सुमन जी। बाकी तो सब कुछ जहाँ सुमन जी और जय जी वही मेरी तो जरूरत है नहीं, पर फिर भी आप लोगों का प्यार तो मुझे खींच के यहाँ ले आया है। तो कहने लगे सर नहीं, थोड़ी सी बात कहनी चलेगा, आपकी जर्नी सुननी हम, कि आपने पर्ल वाइन को ज्वाइन कैसे किया और आज इस मकाम तक कैसे पहुंचे। सुनना चाहते हो? देखो जब कोई आदमी अपनी जर्नी शेयर करता है ना, उसमें बहुत सारी, क्योंकि मैं हर स्टेज पे एक बात बोलता हूं कि ये जो स्टेज होती है ना, ये एक धर्म का विषय होता है। इस स्टेज पे जो आदमी खड़ के झूठ बोलता है ना, चाहे वो नेता है, चाहे वो नेता है, चाहे वो लीडर है, कुछ किया ना हो तो बहुत बातें करे, वो उसको शोभा नहीं देती। तो मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। हेलो, अगर उस जर्नी में कहीं मेरी कोई कमजोरी मैं आपको बता दूं, उसको आपने छोड़ देना है। बताऊंगा जरूर, क्योंकि जब जर्नी ऑनेस्टी नहीं बोलनी मैं, तो जर्नी में खूबियां भी होगी, जर्नी में कुछ ऐसी बातें भी होगी जो तकलीफें होंगी,
लेकिन उसको छोड़ देना है, उससे सबक लेना है, तो जो बैठ उसको अपनाना है ताकि हम अपने और अपने बच्चों के ड्रीम पूरे कर सके। कुछ बोलने से पहले इतना कह देता हूँ कि मैं सिक्योर हो गया हूँ भाई, आप लोगों ने होना है। मेरी 100% सिक्योरिटी पूरी हो चुकी है। तो इस करके मैं आपके लिए आया हूँ। एक ही मन में चाव है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुझे बुलाएगा, जहाँ मैं कहीं जाऊंगा, चाहे फोन पे चाहे किसी भी तरीके ना, एक ही डैनियल जॉनसन का सपना है। वो क्या है कि जो डैनियल जॉनसन की सोच के साथ चलेगा वो और उसका परिवार कभी जिंदगी में गरीब नहीं रहे। मैं अपने गुरुजी के बारे में तो बाद में बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी पहले करनी चाहिए। मैं जब स्टेज पे उतर के वहीं गया था तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि चार सब कहाँ गए। उसमें 2 लोग हैं जिनके मैं पैरी हाथ लगा के हैं और जिंदगी भर लगाता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। मैं शायद मुझे याद रहा तो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि क्या मुझे ऐसी ही जिंदगी भर चलना चाहिए? तो उस टाइम आपने जवाब देना है। अभी तो मैं आपके सामने उनके पैरी हाथ लगा के स्टेज पे आ गया। तो जिन लोगों की बदौलत हम यहाँ सभी खड़े हैं, मेरी मुराद आईकॉन इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर नीरज गुप्ता जी, जो इस सिस्टम को हिंदुस्तान में लेके आए, और इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर परिंदर जी, जो इस सिस्टम को मेरे पास लेके आए। सो दोनों के लिए जोरदार ताली। लो अब जर्नी शुरू होने लगी है, आप हैरान होंगे। सो दोस्तों, जर्नी शुरू कर रहा हूँ कि मेरे भाई साहब बड़े बता गए आपको कि मैं पुलिस अफसर हूँ। डिपार्टमेंट से करप्शन मुझे मेरी वाइफ ने नहीं लेने दी, क्योंकि मेरी 2.5 साल की नौकरी थी, तो वो धार्मिक परिवार से थी। तो मुझे आज भी याद है कि 1530 रुपए मेरी तनख्वाह थी। तो मुझे लाके बैठ के मेरी वाइफ ने बोलना कि हमने बच्चे शहर पढ़ाने हैं, मैं जानती हूँ कि शहर की क्या लाइफ होती है, कोठी भी शहर में पानी है। तो उस समय मैं, आप लोग क्या जानते नहीं, मेरे भाई साहब सभी जानते शहर वाले, उस चौकी का नाम था मजीठा रोड। मजीठा रोड जैसे आपके जहाँ पुलिस स्टेशन होते हैं, वहीं मैं मुंशी लगा था। मेरी 2 साल की नौकरी थी। और तब मेरी शादी भी होगी। तो जब मैं हफ्ते बाद जाना घर में, तो वहीं से एक वैगने चलती थी जो गाड़ियां सवारियां की लेके जाती, वो 1000 रुपये मुंशी को देती थी हफ्ते का। तो महीने कितना हो गया? 4000। जब मैं पहली तनख्वाह सुमित जी जाके अपनी वाइफ को दी, तनख्वाह थी तब 750। बात कर रहा हूँ 78 की, 79 की, 80, 81 की, 81 में शादी हुई मेरी। और जब मैं दोबारा पैसे देने जाके तो मेरी वाइफ ने बोलना कि ये 2 बार तनख्वाह मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा कांधा उठा के बोलना ऐसे ही चलता हमारे। तो नया नया काम था, मेरे को कुछ बोल ना सकी। जब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, जब दूसरी पे में लेके आया, तब तक आपको मालूम 2 महीने में बहुत कुछ वापसी हो जाती सुबह की। वैसे तो चाय वाय पिया। जब मैंने तनख्वाह दी तो उसने जो 6-7 हज़ार रुपया था एक साइड पे लाके रख दिया और तनख्वाह वाला साइड पे लाके रख दिया। बोलने लगी कि चार साहब, इसका हिसाब आपने देना है और इसका हिसाब मैंने देना है। जो करप्शन है इसका हिसाब आपने देना है, तो जो दूसरी है वो मैंने देना है। मैंने बोला बड़ी विपता है। तो आप जानते हो जो थोड़े सा भी भगवान को मानने वाला आदमी अगर ये बात हो जाए तो पसीने छूट जाते हैं। साहब पता नहीं क्या देना होगा, कोलू में ना कहते दे दें, मरने के बाद क्या होना क्या नहीं होना।
सभी बातें तो फिर पूरी की पूरी दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बड़े भाई के साथ बात की तो बोलते मैं तुम कह रहा था ना कि इस साइड पे आ जा, अच्छा रहेगा, तुम हटता ही नहीं। तो मेरे भाई साहब ने पहली कॉलोनी कटी और उसमें मैं फर्स्ट में 13-14 प्लाट ले, उसके बाद में गाड़ी चलती गई। सो कहने का मतलब ये था कि डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं की, जमीन के साथ जुड़े हुए थे, पैसे चार कोल थे। तो समय कैसा आया हमारे पंजाब में कि जो जमीन का रेट था वो डाउन हो गया, तो हम वेले जैसे हो गए। अगर कोई कोठी बना के बेचती वो भी ना बिकती, अगर प्लाट होता तो वो भी ना बिकता। हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो मेरे भाई साहब के साथ कोई एक आदमी बिजनेस लेके आ गया, उसका शायद नाम था ड्यू सॉफ्ट। तो वो जब हमने किया तो वो 2 महीने में किया, तो 2 महीने में बहुत सारा काम किया। तो जो ऋषि था दिल्ली का व्यक्ति, उसने हमें एक लैपटॉप दिया, कंप्यूटर दिया उसने कि ये आपका रिवार्ड है, आपने 1 day 3 ऑर्बिट किया है, 150 बंदा एक दिन में ज्वाइन किया है। 9 लाख रुपया हम लेके उसके पास गए थे और जो कंप्यूटर था वो मेरा सीनियर ले गया। सीनियर से आज तक मुझे बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो वो ले गया तो हमने काम छोड़ दिया, हमें बेईमानी नहीं अच्छी लगती, काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर कोई इन्वेस्टमेंट वाला आ गया। तो मैं सुमन जी आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमाने की बात करती कि मैंने कमाया। यकीन करना, पहली इन्वेस्टमेंट मेरी 2.25 करोड़ रुपए की थी। 25 लाख का अकाउंट था और फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम था वो। उसके बाद फिर 1.25 करोड़, फिर 1.5 करोड़, 55 लाख के कम कभी हमने खुद नहीं लगाए थे और 5 लाख से कम किसी को जोड़ा नहीं था। ये हमारा एक सोच का और वैसे स्टेटस था। लेकिन ये बात मैं माफी चाहूंगा, मैं कालरागड़ी करने वाले नहीं कर रहा। यानी कि बच्चों का पैसा था दोस्तों, ताशवां हटाया, ताशवां। जब सब कुछ यानी कि कम से कम कुछ वो लोग थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको देना पड़ा, तो कुछ वो लोग थे जो हम ठके लगे। लेकिन जो 10-15 साल का पीरियड था, इसमें एक बात समझ में आ गई, जब 2014 में कुछ रहा ना अपने पास रहा, एक ही बात के बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियां कर ली, दफ्तर खोलते, काम शुरू हो गया, बच्चियों की शादी भी होगी। तो 2014 में जो अपने पास सिक्योरिटी थी वो सारी क्लियर होगी। जब सारी खत्म होगी तो 2014 में एक बात समझ में आई कि ये जितने लोग कंपनियां लेके आते हैं ये बहुत बड़े ठग हैं। जितने लोग भी नई कंपनियां बना के आते हैं और हम लोग इन लोगों के वकील बन जाते हैं कि इसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह इसका इनकम टैक्स जाता है। जब हम लोग इनके वकील बन जाते हैं तो होता क्या है कि वो कुछ पैसा तो एमडी ले जाता है, कुछ लोग ये सीनियर लीडर वो ले जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक नया कंपनी आती है, पीछे वही वो लोग होते हैं। ये बात 2014 में समझ में आ गई तो हमने दोस्तों काम छोड़ दिया। तो मन में इतना गुस्सा, क्योंकि जो पास था वो रहा नहीं और आगे का अपन काम करने के लिए ऑप्शन कोई नहीं। चाहे बच्चे लाख बार अच्छे होने पर जो आदमी अपनी खुद मर्जी से निकाल के काम करता है उसका कोई मजा ही और होता है। लेकिन 2014 के बाद दफ्तर मेरा 20 साल से आज भी वही है। तो विल्सन जी ने देखा है। तो जब ये बात होगी तो हुआ क्या कि जब हमारे पास कोई आदमी जो पहले आते थे, विचार साहब आओ जुड़ो, वो करांगे ये करांगे, हमने कहना कि जो पिछला घाटा इससे पूरा हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो बात खत्म होगी तो हमने लोगों के साथ ना तकरार करना शुरू कर दिया। तो 1-2 आदमी हमने पीटे भी, क्योंकि हम पुलिस अफसर थे, किसी ने कहना पड़ा तो क्या था, वो भी हमने तसल्ली पूरी की, यार आप लोगों को काम ही कोई नहीं।
तो अभी डरते लोग हमारे पास आते नहीं थे, कहने लगे यार पहले तो बड़े सरदार आराम से काम कर लेते थे, एक दो तो बिहार के पीटे तो यूपी से आ जाना तो ना उनके घर का पता ना घाट का पता। तो जब ऐसी बातें चलने लगी तो कम से कम हमसे लोगों ने दूरी बना ली। तो ये पता नहीं क्या बात होगी इनमें, खरा को साया आ गया किसी का। अब तो ये दोनों भाई बात ही नहीं किसी की सुनते, तो लोगों ने कहा यार उनका नुकसान बड़ा हो गया, इस करके उसने काम छोड़ दिया। तो अब आ गई बारी पार्लियामेंट। दोस्तों 1 जून 2018 को मेरे सीनियर, मेरे गुरु वरिंदर सिंह जी मेहरा, जो मेरे मित्र थे, जिनका एक समय 1.25 करोड़ रुपया इनके साथ में लगा था 2010 में, इनको मालूम था कि 4 साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं जो काम नहीं करेगा, मेरा भी मसला हल हो जाएगा और उसका भी हल हो जाएगा। तो जब दिल्ली से मेरे को उसने फोन लगाया दोस्तों कि 4 साहब मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, तो मैंने बोला कि मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। मेरे मन में एक ही बात थी कि वो गोल्डन टेम्पल आएंगे, जहां हमारे बॉर्डर है वहीं की परेड देखने के लिए आएंगे। लेकिन जब आए तो सीधे होटल में ठहर गए। रात को फोन आया कि जान साहब आप होटल में आइए। मैंने बोला आप तो घर आना था, आप होटल में क्यों? आगे आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात लेके आए। मैंने बोला आपने गलत बात करती है, आपको मालूम है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी आप 3 जून 2018 ਨੂੰ मेरे मित्र सुबह फिर 10 बजे आ गए। जब सुबह 10 बजे आके तो खाना खुना खाया। जब खाना खा के मैं चाय की आवाज देने गया अपनी वाइफ को, तो मुझे मेरी वाइफ बोलती है, तो मेरे सर का ना सिर पे बाल बहुत कम है, वो बोलती इस टकले को आपने बजाना कि मैं बजाऊं? वरिंदर साहब मैं माफी चाहता हूं, पर मैं सच बोलने का वादा किया यहाँ इस करके बोल रहा हूं। आपको मालूम है कि ये बात हुई थी। सॉरी साहब। कहने लगी कि इस टकले को आप बजाएंगे कि मैं बजाऊं? मैंने बोला आज तक बोलो कुछ छोड़ना लिया, अभी लास्ट दिन है, आज हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। तो शाम हुई तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। ये बात सुन के मैं चाय लेके ड्राइंग रूम में गया तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। तो वो आजकल पता स्पीकर थोड़ी में आवाज आ जाती है, वो कहती मेरा सर आपने कोठा मकान, पंजाबी में चले जाता हूँ, पंजाबी टच ज्यादा है ना मेरे में, इस करके वो बोलने लगी कि आपने यहाँ इतने रहना शुरू कर दिया, बच्चे आपको याद कर रहे, आप कमाल करते हो। तो वो बीवी का फोन आया तो थोड़ा सा ना उसका पसीना पूछना शुरू कर दिया, कुछ और ही बात की होगी मेरे पहले। तो कहने लगे कि अब तो मुझे जाना होगा। मैं अंदर से कहा शुक्र भगवान का, अगर तू ना जाता तो सुबह फिर आ जाना था। तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, तो मैं अंदर गया, तब 1400 का काउंट था। मैं 2800 रुपया लेके, मुझे ना बड़ी शर्म आई यार, ये आदमी बोलेगा 3 दिन मेरे इतना मेरी लस्सी करा दी है, तो 2850 रुपया या 1400 रुपया लेने के लिए मैंने 1400 फालतू लेके आया। ये चला भी जाए तो खुश भी हो जाए। अगर एक देता तो उसको जी होना था कि काम नहीं करना, मैंने 2 दे दिए, इस करके दे दिए कि इसको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैंने काम करना है, कम से कम दिल्ली तक तो सौख ना जाए। तो वो ऐसे ही हुआ, मैंने जब 250 दिया तो खुश हो गया। अब तो आ गया ना पता कि पति के लिए आएगा। मैं कहा हाँ, अब मुझे पता चल गया पति के लिए आएगा। तो अब तो जाना कैसे है? ट्रेन पे जाना तो नहीं, मुझे रात ही जाना होगा। मैं रात की बस थी, मैं उसको चढ़ आया। अगले तारीख कितनी आ गई? 4 जून 2018। हम अपने दफ्तर में गए, 2000 यार दोस्त हम इकट्ठे हो जाते हैं, चाय वी बात खत्म, थोड़ी जी रिटायरमेंट लाइफ फील नहीं होती, इस करके दफ्तर में चले गए। तो एक बार सुबह तैयार तो होना होता है, उसके बाद फिर गाड़ी चली जाती है, तुम जाना हो चल जाएगा। दफ्तर में चले गए तो 4 तारीख शुक्र अलांगी, मैंने किसी के साथ बात ही नहीं की। तो 5 तारीख को 12 बजे मुझे फिर फोन आ गया उसका, आंधे 4 साहब कैसे हो? मैं कहा ठीक। आंधे कुछ किया? मैंने बोला क्या करना था?
मैं भूल ही गया भाई गॉड के मैंने किसी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने तो बड़ोला दिया चल भी नहीं मैंने ये काम नहीं करना। तो कुछ भी इतनी नुकसान करने के बाद देखो जिस आदमी का 4-5 CR का नुकसान होया हुए कोई छोटी बात नहीं है। आप कल्पना करके देखिए जब हमारा लास्ट 75 लाख एक टाइम गया उसमें मेरी यकीन करना मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ मैं यहाँ झूठ नहीं बोलता 40 लाख रुपया मेरी FD थी वाइट बनी और मेरी जो प्रिंसिपल जो मेरी गवर्नमेंट से जो पैसा मुझे मिला था वो था और FD कराई थी ते FD मेरी वाइफ के नाम थी तो जो FD मेरी वाइफ के पास ही रह गई थी मैंने बारों बार निकाल के दे दिए उनके पास कल FD रहेगी तो वो अजय तक बेचारी में पीछे के बताया उसको भी वो पैसे नहीं दिए अभी ये भाई इसको उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो बात तो खत्म होगी तब की। तो वो जब बात खत्म होगी तो मैंने बोला भी अब तो बड़ा मुश्किल है मैंने कुछ नहीं करना यार छोड़ इस बात को। जब भगवान दोस्तों कृपा करता है ना एक गल याद रखना कहीं ना कहीं वो मन में हमारे अंदर ही है कहीं ना कहीं मन में एक बात थी कि ना इसको करने को चित करता है ना इसको छोड़ने को चित करता है। तो मेरे बॉस ने बोला कि आप दिल्ली आ सकते हो मैं आपको नीरज गुप्ता को मिलाना चाहता हूँ। मैंने बोला क्यों नहीं मैं आवांगा। मैंने अपने बेटे को बोला मेरे एक दोस्त था प्रोफेसर उनको मैंने टेलीफोन किया पहले उसको मैं बताया वो 3 बार सुसाइड करने लगा था बोल देता हूँ राजेंद्र प्रभाकर 3 बार मरने लगा था। तो कहने लगा कि मुझे लगता है कि आचार्य साहब 3 बार आपने बचा दिया अब मुझे ये बचा देगी। उसने कहा कि 3 बार आपने बचा दिया क्योंकि सुबह मेरे को आता था मरने वाला टाइम निकल जाता था तो दफ्तर में बैठे रहते थे हम तो शाम को उसको घर छोड़ के आने घर के पास फिर उसकी जिम्मेवारी उसकी परिवार की थी। जब मेरे पास आता था फिर पीछे पे चलते थे कि यार जब गपशप चलती है तो मरने को भी दिल नहीं करता चलो यार कम से कम इतना टाइम पास हो जाता है। तो वो तो 3 बार आपने बचा दिया मुझे लगता है कि ये आने वाली जिंदगी ये बचा देगी। और मैंने बेटे को बोला कि बेटे 2 टिकटें दिल्ली की करा दे। वो कहता पापा आपको क्या काम है मैं किसी के साथ जाना है आंदा फिर टिकटें वो कराए आपको टिकटें करा रहे हो। मैंने बोला उसने वो तुमने कैश दे दिया है तो टिकटें आप ही कराएंगे और मैं अपनी बातों में आप पे फंस गया। मैंने बोला उससे मैं कैश ले लूँगा तो उसने बोल दिया कि टिकट करा लो तो मैं आपको कैश दे देता हूँ। और चलो ठीक है। तो हम दोस्तों 5 तारीख शाम को हम पार्कवे होटल में जाके ठहरे। मैं 15-20 साल से वहीं ठहरता हूँ। अब थोड़ा चेंज किया जब आपका थोड़ा और स्टाइल चेंज हो गया तो अब होटल भी चेंज हो गए। तो मैंने टेलीफोन करते हुए सर हम आ गए हैं किंतु सुबह 11 बजे आए। अब मैं 11 बजे उस दफ्तर में चला गया जहां नीरज गुप्ता जी ते मेरे गुरु वरिंदर मेहरा जी बैठे थे। मान लीजिए कि ये दफ्तर है। तो जब मैं वो दफ्तर में देखा तो कोई डॉक्टर आ रहा है MBBS कोई MD डॉक्टर आ रहा है कोई हाई कोर्ट का वकील आ रहा है कोई 9000 कोर्ट का वकील आ रहा है दिल्ली का और खास करके बीटेक इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब मैंने सुमन जी इन लोगों को चेक किया कोई ज्वाइन कराने के लिए आ रहा है कोई ज्वाइन करने के लिए आ रहा है तो मेरे मन में एक बात तो आ गई भी कोई ना कोई बात तो है इस सिस्टम में कोई ना कोई बात तो है जो मेरी समझ में नहीं आई। पर ये लोग तो पढ़े लिखे हैं हो सकता है मेरी क्वालिफिकेशन कम हो सकता है मैं इनसे घट ज्ञानवान हूँ लेकिन ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं हिंदुस्तान की हाई डिग्री इनके पास है। तो मैं दोस्तों अपनी जब मित्र के साथ बात की तो कहने लगा बात तो ठीक है आदमी वो गलती कर सकता है जिसको ज्ञान नहीं है। तो जिसको सॉफ्टवेयर का ज्ञान है सर्वर का ज्ञान है जिसके नाम हमने पहली बार सुने थे सर्वर वगैरह क्या होता है अगर वो लोग सब जान के आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई बात है। तो हमने 75% अपने आप को मोटिवेट कर लिया हम काम करेंगे।
अब रह गया 25%। थैंक यू। ये ताड़ी मारनी में फिर आपको बेनती करता हूं कि अधूरी ताड़ी का संकेत ये होता है कि आप जिस आदमी के लिए मार रहे हो कुछ उसको सुन रहे, कुछ उसको नहीं सुन रहे। या तो दोस्तों मारो ना, तो जे मारनी आती इसी छत को पता चलने को आया। थैंक यू, लव यू। मैं कहना नहीं चाहता था, सचमुच में आपके लिए आया हूं, मेरी और कोई मीटिंग नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही मिलने के लिए आया हूं, इसलिए मेरी ताड़ी मेरा हक है। राइट? यस। थैंक यू। तो जब 25% काम रह गया तो मेरी 3 बजे खाना था, 4 बजे चाय पी के तो 4:15 बजे नीरज सर के साथ मीटिंग थी, जो आदमी इसको लेके आया। अब हुआ ये कि मेरे गुरुजी ने, मेरे वीरेंद्र सिंह मेहरा ने, मेरे उस्ताद ने, आप बोलोगे कि मैं इतनी बार उनका सत्कार क्यों कर रहा हूं। दोस्तों यहां मैं एक रोक के बात कहना चाहता हूं, जब आपका सीनियर आपकी तरफ जाता है ना, तो आपकी नजर में ये बात होती है कि शायद एक $15 लेने के लिए आता है। नहीं, हमारा रिश्तेदार, हमारी बहन, हमारा भाई, मैं किसी चीज का बीनाथ नहीं, मैं सभी को नहीं एक लाइन पे लूंगा, लेकिन 199.9 लोग हमें देख के खुश नहीं कि रोटी क्यों खाता है, लेकिन आपका एक सीनियर है जो बोलता है कि मैं इसके घर लाखों रुपए आए, इसके घर करोड़ों रुपए हो, इसलिए आपके पास जाता है। और भगवान के नीचे अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करा करो। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि सीनियर में सीनियर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर सीनियर में सीनियर की क्वालिटी नहीं है तो परवाइन किसके बाप की नहीं है कि हम कहीं और नहीं जुड़ सकते, कहाँ मर्जी जुड़ के आप काम कर सकते हैं। राइट? थैंक यू। दूसरी बात, जब दोस्तों 4 बजे का टाइम था तो जो मेरे सीनियर थे वीरेंद्र मेहरा जी, उन्होंने पता नहीं कितना झूठ बोला कि आपके पास कितने बड़े लीडर आ रहे हैं, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, बड़ा पंजाब का 1 नंबर लीडर, पता नहीं कितना कुछ उसने बोला। उसने ना मेरे जाने से पहले सभी लोगों को दफ्तर से निकाल दिया कि बहुत बड़े लीडर आए हैं, तो मैंने उसको अटेंड करना है, तो आप जाइए। तो मैंने अपने वीरेंद्र सिंह मेहरा कहा, यार आप इतना बड़ा कुछ बोल देते हो तो पता नहीं हमने क्या करना क्या नहीं करना, कम से कम इतनी सिर्फ तो नहीं करो जितनी कि बंदा पचा ले, और उसकी उम्मीद से ज्यादा करोगे कि आदमी परेशान हो जाता है, यार इतनी पता नहीं मैं इसके योग हूं कि नहीं हूं। सो अब बात आ गई मुझे प्लान देने की। 3 दिन तो मेरे गुरु ने मेरे से लगा दिए, अब उसका गुरु मेरे सामने आ गया। तो प्लान देते देते दोस्तों जब उसने एक बात कही कि 4 साल में, तब हैरान रह गया जब मैंने इसके सर्वर को और इसके सॉफ्टवेयर को चेक किया तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आईसीआईसी बैंक दे स्टेटस दा अमेज़न दे स्टेटस दा सर्वर ते सॉफ्टवेयर है। और जिस अंदाज से उन्हें क्या बंदे ने, वो अंदाज ऐसा था कि जेड़ा मैं 75% पहला सी मोटिवेट हो गया तो बाकी ना रहेगा सी 25, वो 25 वाइब्रेशन के थ्रू सुमन जी मेरे पास आ गया। कितना हो गया? 100%। तो अब मैंने अपने सीनियर को ये कहा कि अब चलो अब हम काम करते हैं। अब मुझे लगता है कि बत्ती हमारे घर नहीं, पता नहीं कितने घरों का दिया जलेगा, अब चलो मेरे साथ। मैं आप सभी को न्योता भी देता हूँ, जो आदमी अमृतसर आए मुझे मिलेगा बगैर ना आए, और मैं आपको आज भी देख सकते हो लार्स रोड में 42 होटल, 6 तारीख रात को 9 बजे फ्लाइट आई, उसी होटल में ठहरे, और उसी होटल में दोस्तों ठहर के 10 दिन यानी कि 15 जून 2018 तक मेरा बॉस मेरे साथ रहा। 2,56,000 रुपया 10 दिन का बिल बना। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर 5 स्टेटों में मेरा फर्स्ट काउंट था, और 10 दिन में आपके भाई ने 1500 अकाउंट खोला। 1500 अकाउंट 10 दिन में। जब 1500 अकाउंट खोला तो
अब तो सर्टिफिकेट मिल गया कि बत्ती जरूर आएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा लोग कंटेरियन में न जुड़े थे। जब आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है ना, आप हैरान रहे हैं कि मेरे को तो एक सीनियर मिला ना, मेरे को मेरे कहने में मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन मैं उन्हीं से मोटिवेट होता रहा। जैसे मेरे वकील साहब हैं, इसका काफी छोटा है लेकिन टेक्निकल बड़ा बड़ा है, बहुत कमाल का व्यक्ति है रणजीत सिंह, और इसने इसकी बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम कर दिया पार्लियामेंट का। इतना ये गूगल के थ्रू इसके अंदर गया, इतना गूगल के थ्रू अंदर गया, जब जब मेरे से बात कहता था तब तब मैं और पैसे लगाता था। इसको नहीं मालूम था मैं क्या करता हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे लगाता था। मोटिवेट मैंने अपने साथियों से लेनी, को डाउनलाइन में बोलता नहीं हूँ। इसमें ये सभी ये एक ऐसा विषय में सभी इसमें नाग हैं, सभी नाग। आप बोलोगे कैसे? इसमें मैं बोलता हूँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। जैसे आरपी के साहब सर आज 10-12 बड़ी बड़ी हस्तियां पांच बांटने के लिए आई हैं। अगर एक आदमी ने भी नीचे से कोई डूबी बन गया तो सभी की दही दही बन जाएगी, वो सीनियर बन जाएगा। एक आदमी नहीं। तो इस करके इसमें ये कहना बड़ा औखा है कि मैं सीनियर हूं तो मैं सीनियर बना रहूंगा। इस करके दोस्तों फटाफट अपने रैंक को अपग्रेड करते रहो ताकि अपनी इज्जत भी साथ पाती रहे। दूसरी बात, जब 1500 अकाउंट खुल गया तो काम शुरू हो गया, मुझे यकीन हो गया कि बत्ती आएगी। और जो आदमी 3 बार मरने की बात कर रहा था वो रोज एक अकाउंट खोलता था, एक उसने कमिटमेंट किया था। तो पहली बार 33-34 हजार रुपया उसके घर आया पहले मंथ में। रोज एक अकाउंट 11 से 25 जेब में, और उसने इतना मतलब टेस्ट लिया इसका था भी यार सब मजा आ गया। और उसके बाद काम चलते रहे। मैं पार्लियामेंट को स्टडी करना शुरू कर दिया। काम मेरे साथी करते थे, मैं इसको स्टडी करता था। कभी सर के साथ बात करनी, कभी किसी और नहीं। मेरे में एक बहुत बड़ा नुक्सा है कि जब मैं को काम करता हूँ उसकी मैं तहकीकात बहुत करता हूँ। जैसे पहले मैं बोल चुका हूँ कि पुलिस अफसर हूँ, थोड़ा सा शक की निगाह से देखना मेरी फितरत है। अगर शक की निगाह से हम देख लेते तो कुछ न कुछ निकाल लेते हैं। आज पूरी पार्लियामेंट का पोस्टमार्टम करके मैं आपके पास बैठा हूँ। बड़े दाना लोग वो हैं जो कहते हैं हमने पहली बार प्लान किया तो सुन लिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे 6 दिन लगे ज्वाइन करने में, तो 1 साल लगा पूरा पार्लियामेंट समझने में है क्या। 1 साल ईमानदारी से कहता हूं कि पूल कैसे आते हैं, इसको क्यों करना चाहिए। और जब मैंने इस सिस्टम को स्टडी किया तो मैंने कहा यार मैं पीछे चला गया थे। 15 दिसंबर 2015 को दोस्तों को हिले हो ना, जरा बंदा हिल गया वो मुकद्दर हिल गया। नोट करो मेरी बात, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सांस रोक लो, और एक शब्द भी मजाक वाली बात खत्म होगी, एक शब्द भी मेरा बगैर किसी मतलब के होगा तो मैं उसका जवाब दूं स्टेज पे खड़ा। जब मैंने सिस्टम को स्टडी किया तो देखा क्या कि जब ये सिस्टम 15 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ था, इसके साथ एक मिंट शुरू हुआ था, मिंट जो 2020 में खत्म होया। आप सभी जानते हो ना, मिंट शेयर, थैंक यू। और जब मैंने देखा कि ये 7 सेंट में शुरू हुआ था, 7 सेंट में, यानी कि शायद 30-35 रुपए होते होंगे, तो दोस्तों 182 गुना 15 अप्रैल 2018 तक हुआ। 182 गुना। तब मेरा मित्र ज्वाइन कर चुका था काफी देर का, मैंने जून में किया 18 में। तो मैंने सोचा कि अगर हिंदुस्तान को कोई एमडी होता तो खा जाता। इतना बड़ा अमाउंट है, वो तो बोलता कि अब मैं इसको बंद करने वाला हूं, तो पहला उड़ाता 1-2 महीने में उड़ा के फिर 20-25% देता, अगर उधर बंद भी जाता तो।
तो पहला व्यक्ति मैं हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में देखा कि जिसने 182 गुना, जिसने 1 लाख रुपया लगाया था 1,82,00,000 सवा 2 साल में उसने दिया। इस बात से अंदाजा लगाओ दोस्तों कि हमें पार्लियामेंट क्यों करनी चाहिए। ऐसा ईमानदार व्यक्ति दुनिया में भी मिल नहीं सकता। इस करके हमें पार्लियामेंट करनी चाहिए कि ऐसा खुददार इज्जतदार पार्लियामेंट सिस्टम मुझे दुनिया में मिल नहीं सकता। 182 गुना। तो दूसरी बात, ये सिस्टम की नजर हम पे रहती है। हम कूल दिखते हैं, आए नहीं, उसकी नजर ये रहती है आप करते क्या, आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुनता रहता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसका सुझाव जड़ा है उसको जाते रहे और उसके बारे में वो बोलता रहे। तो वो क्या थी कि तब एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो 2018 के लोग जुड़े हुए हैं और जानते होंगे कि जब 2250 के साथ लोग ज्वाइन करते थे तो तब अपग्रेड बहुत लोग कम करते थे, क्योंकि पूल में पैसा नहीं आता था, पूल वाला सिस्टम कोई नहीं था। तो सबसे पहले तो उसने इस बीमारी को दूर किया। 23 जनवरी 2019 को जब उसने 6 पूल टोटल कंप्लीट कर दिए कि सिस्टम ने ये कहा कि आप देखता हूं आप क्यों नहीं प्रमोट करते, तो शुरू करते सार ही लोगों ने कॉरल ऑनेक्स क्वाड करने शुरू कर दिए। नए और पुराने लोगों को मौका देता है, इसी करके ये लफ्ज बना है। इसमें कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। जैसे जहां मैं देख रहा हूं कि जहां 4-4 लेवल आ चुके हैं, विल्सन जी के आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर कोई पुराना आदमी ऐसा लगे, मैं विल्सन जी को ये बोला था कि विल्सन जी आपकी जो ये 31/12/2022 तक 2 लेवल आपको और आ जाएंगे और 23 तक आपकी जो लाइफ की सिक्योरिटी है 110% नहीं 200%, ये केवल तो केवल एमराल्ड ही आपकी पूरी कर देगा। खास करके उन लोगों जिन्होंने एक लेवल भी आ गया, बाकी सिस्टम जरा बात सो क्योंकि नए पुराने लोगों को ये साथ लेके चलता है। तो जब दोस्तों वो आगे जो लोगों ने डट के काम करना शुरू कर दिया तो फिर इसका टूर आ गया 15 जून 2019 को थाईलैंड का टूर आ गया। अब थाईलैंड का टूर तब मैं कवाड़ी था तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि क्या साहब आपका सीधे में नाम चल रहा है तो आप टूर में आ गए हो। मैंने बोला सर मैं तो अभी कवाड़ में हूं, मैं टूर में कैसे आ गया। तो कहने लगे कि आपके काम को देख के, आपका काम बहुत बड़ा है, आपके काम को देख के डैनियल जॉनसन ने आपको टूर के लिए सिलेक्ट किया है। पर दोस्तों याद रखियो, मैंने थैंक यू तो डैनियल जॉनसन का किया, बाजार में बैठे बैठे अपने सर का भी किया। हो सकता है मेरे सर ने रिकमेंड किया हो सकता है नीति गुप्ता ने रिकमेंड किया हो, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा खुददार आदमी इस करके कि मैं एमएसिस्ट नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ सलाह की, मैंने $5,000 लेके पहला मैं ये पहली बार सिस्टम है कि मैं कमाने से पहले 22.5 लाख रुपया लगा चुका हूँ, बताता हूँ कैसे। तो मैं $5,000 लेके दिल्ली चला गया। तो मेरी पहली वीडियो हाई कोर्ट का वकील है जिनने शुरू की थी। फिर मैं वहीं एमएसिस्ट बना। तो 22 अगस्त 2019 को आपका भाई टूर के साथ गया। हम 46 लोग थे, 4 लोग और नहीं गए थे। अब मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ थाईलैंड के पहाड़ों के कि अभी आपका शायद बन रहा है प्रोग्राम, जितने लोग आप अचीव कर चुके हो, बहुत जल्दी होगा। इस सर के साथ बात हुई थी, शायद मैं पूछ के अनाउंसमेंट भी आपको करके जाऊँ कुछ ना कुछ। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि
जब टूर पे गए तो हमें एक दिन पहले 7 स्टार होटल हरजात में ठहराया गया और वहीं से डीलक्स गाड़ी जब हमें लेने के लिए गई थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जब हम पहुंचे तो जिस वाइजा पे हमने जाना था उस पे कमाल की बात ये थी कि केवल हम थाईलैंड के लोग थे जितने हम गए थे, पूरे का पूरा वो एयर प्लेन बुक था। किसी और आदमी को इजाजत नहीं दी गई थी कि पर्ल वाइन के लीडरों के अलावा और अपनी उसमें ज्वाइन करें। ये आपके पर्ल वाइन का स्टेटस है। और दूसरी बात, जब हम वहीं पहुंचे थाईलैंड में, तो थाईलैंड में पहुंच के जिस होटल में ठहरे उस होटल में 100 कमरे थे 2nd फ्लोर में, तो 50 लोग हम थे, तो 50 के 50 कमरे बिल्कुल खाली और बुकिंग पर्ल वाइन की थी। एक रात के लिए हम ठहरे वहीं और पूरे के पूरे 10 दिन का टूर था और 7 होटल हमने चेंज किए। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। जब टूर से हम गए तो इतना सत्कार, इतना प्यार, इतना एंजॉयमेंट मैंने जिंदगी में पहले तो कभी देखा ही नहीं, शायद अपने लेवल पे देख भी ना पाए, क्योंकि वो चीज ही ऐसी थी कि मान लीजिए कि ये स्टेज लगी हुई है तो जिस रेड कारपेट के थ्रू हम आते थे वो रेड कारपेट ऐसा नहीं कि बिछा दिया, अनटच रेड कारपेट, अनटच और अनटच कुर्सियों के कवर, अनटच चेयर के कवर और अनटच ये मैट। कमाल का टेस्ट था भी, इतने हम हैरान हुए कि ये इतना नज़ारा हमने कभी प्राइम मिनिस्टर जहाँ राष्ट्रपति के आने पर हम फील करते हैं, लेकिन अनटच रेड कारपेट जब आप चलते हो तो आपके नीचे आप देखते हो जो नज़ारा था वहीं का, वो अगर शब्दों में बयान किया जाए तो बहुत औखा है। कत्ती को वापसी थी, जब कत्ती को दोस्तों वापस, इतना कहना चाहता हूँ टूर के बारे में कि बहुत सारी कंपनियां आई होंगी, चाहे वो एमवे है चाहे कोई है, किसी कंपनी ने ऐसा नज़ारा, ऐसा जलवा, ऐसा सिस्टम कभी नहीं किया होगा जितना पर्ल वाइन ने किया है। तो जोरदार तालियां मारो पर्ल वाइन के नाम पे। अभी टेंशन बढ़ गई। आप तो सोचोगे कि टेंशन किस बात की बढ़ गई? इतना खुशी से हम टूर करने के लिए गए तो टेंशन किस बात की बढ़ गई? तो टेंशन दोस्तों इस चीज के लिए बढ़ गई, सुमन जी यकीन करना कि जिस पर्ल वाइन को मैं 1 साल 2 महीने हुए से जब ज्वाइन किए को, ऐसी स्टेजों पर बहुत ऊंची बोल के हम यह कहते रहे कि पर्ल वाइन 100% राइट दोस्तों, ज्वाइन करो 100% राइट। तो जब थाईलैंड में जाके महसूस किया तो वहीं सिर्फ ये पता चला कि जिसको हम 100% कहते हैं वो सिर्फ 10% है, 90% और था, पर आप लोगों को बताएं कैसे? अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी, वो 90% क्या था जो मैं आप लोगों को आके बताऊं? क्या मैं ऐसे में कहूं तो आप मान लीजिए? मेरा कोई नियर डियर मान सकता, हर आदमी तो मानेगा नहीं। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया कि मैंने आते वक्त ही जब हम टूर पे गए थे तो 7 ट्रिप आई थे, 7। तो वही जब तीसरे दिन मैं चला गया, यानी कि 3 कत्ती को हम आए, 2 दिन बचे, तो तीसरे दिन यानी कि 3 सितंबर को मैं चल गया, तो मेरे जाते जाते 4 और हो गए, वो मेरे तो निकाले से 4 टपाज और बन गए जो मेरे से भी उन लोगों ने जल्दी की। तो एक ही मेरे पास रीजन था कि मैं टपाज बनूं, 10,000 डीपी के साथ बनूं और लोगों को बताऊं, ये जानते हुए
कि मुझे 2-2.5 साल इसका लेवल नहीं आना, लेकिन मेरी दूरंदेशी क्या थी, मेरी फीलिंग क्या थी पार्लियामेंट के बारे में, वो बताने के लिए मैंने दोस्तों 10,000 dB से टपास बना। पूरे हिंदुस्तान में मेरा 12वां नंबर टपास का है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा 12वां नंबर टपास का है। तो जब कोई व्यक्ति इस स्टेज पे खड़ के ये बात कहता है कि ये जानते हुए कि मुझे 2.5 साल इसका वो लेवल आना ही नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2.5 साल तक तो जहां फिर आप अंतर्यामी हो, तब आप को ये भविष्यवाणी हो सकती है कि आप जिस सिस्टम के हिलने वाला नहीं, तो जहां पर आपका टुट विश्वास इतना इस पे हो गया हो कि आपको मालूम है कि ये सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं, पार्लियामेंट वेल नेवर एंड। तो मैंने 10,000 dB के साथ दोस्तों सिर्फ प्रूव करने के लिए अपने दोस्तों को अपडेट करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना 10,000 dB लगाया। उसके बाद लोगों की सोच बदली, और सोच बदलते बदलते रूबी आ गई। तो तब थोड़े से पैसे मैं कमा भी लिए थे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार शायद, पक्का याद नहीं, पर मैंने अपने बॉस को बोल दिया, मैंने लगा लिया था कि 25-30 लाख रुपए मैंने लगाना। तो मैंने अपने बॉस को कहा कि सर मैं पहले रूबी आप, नीरज साहब दूसरी, तुसी तीसरा मैं, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मेरे बॉस ने कहा कि चार साहब इतना बड़ा गुर्दा चाहिए 15 लाख रुपया खर्चने के लिए, कमाल करते हो, आप आराम से आओ, नीरज सर गए हुए हैं, 2 दिन में उसने आ जाना है, तो आप आ जाना। मैंने सर की बात मान ली। जिस दिन ये रूबी रिलीज हुआ तो 4 लोगों की लिस्ट आ गई उससे मिले। मुझे तो नींद ना आए कि ये क्या बन गया, नीरज जहां नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर 4 की आ गई, आंधे कोई बात नहीं, जेडे गर्म थे वो हो गए, अब कोई नहीं। शाम तक और 7 आ गए टोटल। मैंने बोला सर क्या करते हो आप, ये गड़बड़ हो गया, मैं तो सवेरे फ्लाइट ली थी, मैं वहीं चल गया, मेरे जाते जाते 2 और बढ़ गए। तो सुमन जी मेरे पहुंचते बोले, मेरे करते करते जहां मैं तीसरा नंबर लेना चाहता था, 3 दिन में मुझे 13वां नंबर मिला रूबी का, पूरे हिंदुस्तान में, जहां मुझे पता नहीं, पूरे हिंदुस्तान मेरा 13वां नंबर रूबी का। अब लोगों को मैं एक इम्तिहान दे रहा हूं, उसमें आपने बोलना कि मैं क्या, 22 लाख रुपए मैंने लगा दिया, ये जानते हुए कि 2-2.5 साल मुझे लेवल नहीं है। जानते मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, जान में बहुत मूर्ख हूं, दोनों से एक बात है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आज आप जवाब दे रहे हो, क्योंकि आज मुझे लेवल भी आ गए उनके हैं। अगर उसी टाइम कहते तो मुझे कई लोगों ने कहा आप क्यों गलती कर रहे हो, आप पहले भूल गए कि 5-4 सीयर क्या था। मैंने बोला नहीं, मेरी अंतरात्मा मुझे आवाज दे रही है कि अगर मैंने आज रिस्क लिया तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई रिस्क लेंगे। अगर आज मैंने रिस्क नहीं लिया तो यहां 10 आदमी टपाज बन के ना खड़े होते। मैं सांगली के लोगों की आपको एक फिक्र बताता हूं, उनका जो सीनियर है वो कौरल है। तो यूट्यूब को ही देख देख कर उस व्यक्ति ने पता नहीं कितने टपाज, कितने मैसेज कर दिए। तो मेरे को कॉल करता है कि चार साहब मैं अब रूबी बनना चाहता हूँ, आपके हाथ में मैं अमृतसर आ रहा हूँ। मैंने बोला तुम पागल है, तू रूबी बनने के लिए मैं कौन सा गवर्नर हूँ, तू शांतना पाइए अच्छे बैठ, मैं तेरे को ऑनलाइन वहीं काम करा देता हूँ, मेरे को आने की जरूरत नहीं। मेरे मन में बिना वजह हाईलाइट हो जाना, कोई फायदा तो है नहीं। तो नहीं सर आप नहीं जानते आप क्या हो। मैंने बोला मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, तो इस करके कोई बात नहीं, कोई और बात है तो मेरे से कर, आप नहीं यहाँ आएंगे। तो कहने लगे चलो सर फिर मैं अपनी टीम के साथ बात करता हूँ। ठीक है, उसने शाम को मीटिंग रखी, फिर 4 साल की बात करनी है। वो सारे के सारे फैन थे मेरे, वो सर ऐसे ही वो 400-500 आदमी इकट्ठा हो गया। तो उन लोगों ने एक फैसला कर लिया
कि हम 400 को वहीं बुलाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप उनको यहीं बुलाएंगे। तो दोस्तों, जब मुझे उसने कहा तो मैं सर से परमिशन ली, नील सर से, मेरे सर से, तो मैं वहीं रवाना हुआ। वो जो मीटिंग थी वो आप सभी ने देखी है ना, थैंक यू। और उस आदमी ने इतना कैश किया उस मीटिंग को, और पता नहीं कितने लोग, मैं क्या आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम उनका है, अगर आप देखते रहे जो आप ग्रुपों में बड़े हुए हैं, राइट। सो आज तो सब कुछ है, हमें आ रहा है, सब कुछ बन रहे हैं। तो तब दोस्तों में तब रिस्क लिए थे जब ये जानते हुए कि 2-2.5 साल में कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो इसने 182 गुना मिनट को, अब मैं फिर प्लान की तरह आता हूं, 182 गुना दोस्तों विड्रॉल करके तो 1 DP का फी इसने लॉन्च कर दिया। तो कोई है ऐसा व्यक्ति जेड़ा फिर 2.25 साल में 96 गुना हो गया और कहे कि अपने अपने DP को अपना विड्रॉल करो ताकि मैं इसको बंद करने वाला। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है जो ईमानदार है। अगर यहाँ से कोई हिंदुस्तान का MD होता तो जो बहुत जबरदस्त बेईमानी के साथ उसको आधा वादा काट कूट के हमारे पास कहता कि ये 10-20 गुना है, आप ले लो। पर नहीं दोस्तों, हमें परलवाइन क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि जो आदमी हमें 182 गुना दे सकता है, जो आदमी 96 गुना करके 2.25 साल में फिर दोबारा विड्रॉल दे सकता है, क्या ऐसा आदमी मार्केट से हिल सकता है? हमें तो अब ये चाहिए कि पार्लियामेंट चलती रहनी चाहिए। वो हमसे लेता क्या है? आप जानते हो ना कि हमारा पैसा हमसे बढ़ जाता है, $15 आपको आगे, 10 वैसे आगे, 5 पूल से आगे। तो और हमें क्या चाहिए? सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये हमारे दिल की सुनता है। सबसे बड़ी बात कि ये नए पुराने लोगों को साथ लेके चलता है। तो फिर क्या हुआ, जब 23 जनवरी 2019 को इसने ये 6 पूल पूरे कर दिए, 6 डेजिग्नेशन पूरे कर दी, 7वां डेजिग्नेशन भी पूरा हो गया, तो फिर 23/1/2000 को जो था वो बनाजा हाँ 7/2000